अगर पॉसिबल नहीं है तो वीडियो करके बैठ सकता है, आराम से सुनिए ध्यान से, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट की तरफ हमारे मंजू मैम आ रही है तो सबको इनवाइट करना है उनको क्लैपिंग के साथ। ओवर टू यू मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? फिट फाइन फंटास्टिक टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड टॉप ऑफ यूनिवर्स। तो सभी अपनी जगह पे सेटल डाउन हो जाइए, विजुअलाइज करते रहना है और आगे बढ़ना है। और उससे पहले क्लैपिंग करेंगे स्मिता मैम के लिए। 20% पार्ट फिटनेस का अमेजिंग तरीके से कंप्लीट कराती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो हमें पूरा पूरा फायदा लेना है और इन्वॉल्वमेंट लेनी है ना। अगर हम इन्वॉल्वमेंट लेंगे सुबह तो क्या होगा, हमारा फिटनेस का पार्ट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? हम जिस मकसद से यहाँ पे हैं वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसलिए इन्वॉल्वमेंट लेनी है, मूवमेंट करनी है, चाहे बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा ऐसे सभी कर सकते हैं, है ना। कोई मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं ना ऐसे। ये दिक्कत होती है, कर सकते हैं तो करना है, मूवमेंट बनाए रखना है ताकि हमारे को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिले, है ना। क्योंकि खराब हेल्थ किसी को नहीं चाहिए, सबको अच्छी हेल्थ चाहिए, सबको अच्छी फिटनेस चाहिए, है ना। तो कहते हैं ना लोग, अगर हमारा वजन कम है या वजन ज्यादा है तो हम उससे उसकी वजह से बीमार नहीं होते। हम बीमार क्यों होते हैं? हम अपने आप को बदलते नहीं है, इसलिए बीमार होते हैं, है ना। अगर मेरा वजन ज्यादा है और मैं अगर सोच रही हूँ कि बीमार हूं तो मैं इसको ठीक क्यों नहीं कर पा रही, इसलिए बीमार हूं। अगर मैं अपने आप को बदलूंगी तो मैं ठीक रहूंगी। और बदलाव करना क्या मुश्किल है क्या? भी बना सकते हैं, जिसको मुश्किल लग रहा है नहीं है मुश्किल, है ना, बहुत आसान है बदलाव करना। और यहाँ पे क्लासेस में आपको यही बताया जाता है कि हम अपनी दिनचर्या को कैसे बदल सकते हैं। और खाली बताने से ही नहीं, हम छोटे छोटे एक्शन भी इसलिए ही करवाते हैं ताकि आप लोगों को आदत पड़े, है ना। क्योंकि अपने आप से क्या होता है, हम 2 दिन तो एक्साइटमेंट में करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर स्लो हो जाते हैं, क्योंकि फिर आलस आने लगता है या फिर हम दूसरे कामों में चले जाते हैं कि हमारा ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें पता होता है, अगर हमने शेक का फोटो सुबह नहीं भेजा है तो क्या होगा? कोच का कॉल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अगर मान लो कोच बिजी है, बाई चांस कॉल नहीं कर पाया तो क्या होगा? हमें खुद ही लगेगा। दोपहर जब फोटो आने लगती है ना ग्रुप में, तो हमें लगता है अरे सबकी फोटो चली गई, हमारी नहीं गई। तो अपने आप से ही ये हमारे अंदर एक क्लिक जाता है हमारे माइंड में और हम इन्वॉल्वमेंट लेना शुरू कर देते हैं ना। तो हमारी जो खराब दिनचर्या है, खान पान या सोच या आदत, ये इसको धीरे धीरे हम क्या करती है, ये हमारे को अंदर से कमजोर कर देती है और हम खुद को बदलना नहीं चाहते। एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये अब तो ऐसा ही रहेगा। कई बार हम बहुत लोगों को सुनते हैं कि अब इतना दर्द तो होगा ही, घुटने की दिक्कत आ रही है तो ये तो होगा ही, अब तो उम्र ही हो गई है ना, ऐसा करना शुरू कर देते हैं। पहले शुरू शुरू में दर्द होता है तो सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि ये ऑइंटमेंट लगा लें, मेडिसिन खा लें, या जो डाइट पे है वो परहेज कर ले। लेकिन अगर वो और आदतें नहीं बदलते हैं तो क्या होता है, धीरे लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, 40 क्रॉस हो गया है, अब तो इतना तो होता ही है। इतना कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो फिट हैं, है ना, 70 की एज में, 80 की एज में भी फिट हैं और सारी एक्टिविटी करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी दिनचर्या को स्ट्रांग बनाते हैं, है ना। अपने आप को बदलने से ही सारी चीजें होती हैं। और अपने आप को ना बदलने की वजह क्या है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है ना। बैठे बैठे जो जीवन शैली को चलाना, कम चलना फिरना, कम काम करना, बैठे बैठे ही एक गिलास पानी दे दो, कॉपी पास में ही रख ली, पानी भी पूरा पास में रख लिया, खुद उठ के नहीं लेना है, तो उससे क्या होता है, बैठे बैठे जीवन शैली को जब हम चलाते हैं तो हमारी आदत जो होती है वो अपने आप को ना बदलने की पड़ती जाती है।
जो लोग वर्किंग हैं, जिनका काम ऑफिस में स्क्रीन के सामने बैठ के काम करना है, उनको 8-9 घंटे लगातार बैठना पड़ता है, तो वो बैठने की आदत एक लंबे टाइम से पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, घर में भी जिस दिन होते हैं तो वो अपने आप को नहीं चलाते हैं। तो इस वजह से भी आदत जो है वो नहीं बदल पाती है। उसके बाद शॉर्टकट ढूंढते हैं खाने के लिए कि जंक फूड फटाफट मिल जाए। क्यों शॉर्टकट क्यों है जंक फूड? क्योंकि वो घर में नहीं बनाना पड़ता ना, फोन लिया, ऑर्डर किया और 5-10 मिनट में स्विगी जोमेटो से घर पे आ जाएगा, इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो इसलिए जंक फूड की तरफ ज्यादा जाते हैं, है ना। अगर ऐसा ऐप हो कि फटाफट से हम ऑर्डर करें और फ्रूट सैलेड कट के आ जाए, शेक बन के आ जाए, तो वो भी शायद शुरू हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी में क्या सिखाया जाता है हमारे को कि एकदम फ्रेश लाना है, उसको वॉश करके अच्छे से क्लीन करके और फिर उसको चॉप करके खुद से खाना है। क्योंकि हमें नहीं पता जो बाहर से आ रहा है वो उतना हाइजीन तरीके से तैयार किया हुआ है कि नहीं है, इन चीजों का हमें बताया जाता है, तो इसलिए वो हमें मुश्किल लगता है। तो वो चीजें भी हमें अपनी आदत को नहीं बदलने देता, है ना। कम नींद लेना, देर रात तक जगे रहना। अगर हाथ में फोन है तो कोई किसी को सुला सकता है? कभी ऐसा हुआ फोन हाथ में और सो गए? वो रात के 2 बजे 3 बज जाएंगे ना, तब फोन हाथ में रहेगा और नींद आ जाएगी। लेकिन अगर फोन हाथ में है तो जगे ही रहेंगे। अगर मैं 10 बजे सोने वाली हूँ और मैं स्क्रीन पे हूँ, मैं कुछ ना कुछ देख रही हूँ, तो क्या होगा, मेरा टाइम अपने आप ही कब 11 बज जाएगा, 12 बज जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। ऐसा होता है ना सबके साथ? नहीं होता? होता है। अगर हम खाली रील ही देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी काम का नहीं है लेकिन स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी सैड हो रहे हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी इरिटेट हो रहे हैं, कभी हम अपने आप में नॉलेज वाले बन रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे को हमारी आदत को नहीं बदलने देती। कौन सी आदत नहीं बदलने देती? कि वो हम टाइम से सो नहीं पाते। हमारी जो सोने का रूटीन है, 7 से 8 घंटे हमें नींद लेनी चाहिए, वो नींद हमने कहाँ दे दी? स्क्रीन को दे दी, है ना। तो ये चीजें, ऐसी चीजें करने से हमारी आदत नहीं बदलती है। उसके साथ साथ जिन लोगों को नशे की आदत है, उन लोगों के साथ भी क्या होता है कि वो अपनी जो आदत को नहीं बदल पाते, है ना। जो जिनको ड्रिंक करने की आदत है या स्मोकिंग करते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो एक दिमाग में चलता है, जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुई, मान लो एक पेन है वो ही नहीं मिल रहा, तो पेन तो बाद में ढूंढेंगे, पहले थोड़ा सा कुछ स्मोकिंग कर लेते हैं, वो स्ट्रेस रिलीज होगा, वो पता नहीं कहाँ से रिलीज होगा, कौन सा इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो ऐसी चीजें नोटिस हम अक्सर अपने आसपास करते हैं, है ना। और इन सब के बावजूद सबसे बड़ी आदत क्या होती है कि कल से बदलूंगा। जिस दिन हमने सोच लिया ना कि आज से बदलना है, तो आज से बदल जाएगा। लेकिन जिस दिन हम सोचते हैं कल से बदलूंगा, तो वो हो पाता है क्या किसी का? आज तक किसी ने बोला है कि मैं कल से ये चीजें कर लूंगी, पक्का कर लूंगी, कल से मेरा शेक टाइम से होगा, 7 बजे सबसे पहले मेरा ही फोटो जाने वाला है, हो जाएगा क्या कल? नहीं होगा, है ना। उसके लिए क्या होगा, करना पड़ेगा, हमें सबको टाइम से करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो टालने की आदत है ना, ये सबसे खराब आदत है, जिसकी वजह से हम अपने आप को नहीं बदल पाते। तो मोटा होना या पतला होना ये चैलेंज नहीं है। चैलेंज क्या है कि हम अपने आप को बदल नहीं पाते, और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है ना। अगर हम अपनी आदत नहीं बदलेंगे तो हमारा मोटापा बढ़ेगा, या हमारा वेट गेन नहीं होता है तो भी चैलेंज आएंगे, और बहुत सारे चैलेंज आते हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, फैटी लीवर, जोड़ों का दर्द, है ना, थकान महसूस होना, लेथार्जिक फील करना, कमजोर इम्यूनिटी, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। तो ये सारी चीजें कब आती हैं? जब हमारी आदतें सही नहीं होती। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि समय रहते खुद को बदलना है, और जब हम अपने आप को बदलेंगे तो आने वाला जो समय होगा वो अपने आप सब कुछ बदल देगा। हम अपना रूटीन सही से रखेंगे तो अपने आप बदलाव आएगा। और सबसे पहले इसमें जो हमारी हेल्प करता है वो क्या करता है कि हम अपने जो रोज कम से कम जो 30 से 35 मिनट की वॉक करें,
है ना। घर के आसपास या कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकते तो अपनी छत पे जा सकते हैं, अपने गली में जा सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो ये सारी चीजें करके हम अपनी आप को बदल सकते हैं, क्योंकि जितना हमारी बॉडी मूवमेंट करेगी उतना ज्यादा हमारे को सपोर्ट मिलेगा और हमारे जो सोच है उसमें बदलाव आएगा, है ना। और संतुलित भोजन करें, इस चीज को ध्यान दें। और खास तौर पे जो लोग मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी खाते हैं, अगर वो ध्यान दें कि अगर वो 1 महीना में इन चीजों को अवॉइड करे ना, जो भी मांस मछली अंडा जो भी खाते हैं, और साथ में सात्विक भोजन लें, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल ऐड करें, 1 महीना करके देखें तो उनकी सोच में फर्क आ जाएगा। ऐसा होता है ना। अगर जो लोग रेगुलर बेसिस पे नॉनवेज खाते हैं और कुछ ना कुछ उनका या जंक फूड खाते हैं, अगर 1 महीना आप छोड़ के देखें अपने, तो आपको महसूस होगा कि मैं 1 महीने पहले कैसा फील करती थी, अब कैसा फील करती हूँ। तो मेरी बातों को सुन के ये नहीं सोचना कि हाँ ऐसे हो जाएगा, उसको एक्सपेरिमेंट करना है, उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में कि अगर मेरी लाइफ में मैं और एनर्जी चाहती हूँ तो अपने खाने को और हल्का कीजिए, और हल्का कीजिए। भूखा किसी को नहीं रहना, भूखे रहने से ना वजन कभी कम हुआ है ना बढ़ा है ना। लेकिन हम अपनी डाइट को सही करके सब कुछ कर सकते हैं। तो आप ये करके देखिए, जिन लोगों को तला भुना खाने की आदत है तो वो उन 1 महीने के लिए अवॉइड कीजिए। अगर कार्ब्स बहुत ज्यादा लेते हैं तो आप उसको कम करके देखिए, क्योंकि जो हमारा अनाज है वो कैसे डिजाइन किया गया है, रोटी चावल अगर हमारे मील में है तो इंडियन फूड में ये क्यों है, क्योंकि काम पहले कैसा था, बहुत हार्ड वर्किंग था। खेतों में काम करना, गाय भैंसों को संभालना, है ना, ये सारी चीजें, क्योंकि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है और हार्ड वर्क ज्यादा था। तो सारी चीजें खुद ही करते थे, पूरी फैमिली मिलके उस काम को करती थी। तो हमारी फैमिली मतलब खेती बाड़ी में ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेती थी। तो इसलिए हमारा रोटी चावल ज्यादा होता था और उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे जो कार्ब्स हैं उससे जो एनर्जी मिलती है वो लंबे समय तक मिले, इसलिए दिया जाता था कि हमें वो खाना है। लेकिन समय के साथ साथ अब इतना हार्ड वर्क तो हो नहीं रहा, लेकिन खाना उतना ही खा रहे हैं, तो क्या होगा, वो एनर्जी हमारे को फायदा नहीं करेगी, नुकसान करेगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो खाना है लाइट हो, उसको शिफ्ट कीजिए फ्रूट्स और वेजिटेबल में, ताकि और अच्छा फील हो और एनर्जेटिक फील हो। तो ज्यादा नहीं, आप 1 महीने का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ये बना सकते हैं। आप जो भी खा रहे हैं, आप पिछले हफ्ते का अपना डाइट चेक कीजिए और उसको आप उसमें से जो आपको लगता है या नहीं समझ में आ रहा, अपने कोच से बात कीजिए और 1 महीने के लिए वो चीज अवॉइड कीजिए। 1 महीने बाद आप एनालाइज कीजिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या चीज चेंज आ रही है। तो ऐसी चीजों को करके आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इसी के साथ सभी अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे 3 मैजिकल वर्ड, हम सभी खुश हम रहे, सभी स्वस्थ खुश रहे रहे, और मस्त स्वस्थ रहे और रहे। मस्त रहे। मिलते हैं कल फिर एक नई एनर्जी के साथ, तब तक टेक केयर। होगा ना। तो इसलिए इन्वॉल्वमेंट लेनी है, मूवमेंट करनी है, चाहे बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा ऐसे सभी कर सकते हैं, है ना। कोई मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं ना ऐसे। ये दिक्कत होती है, कर सकते हैं, तो करना है, मूवमेंट बनाए रखना है, ताकि हमारे को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिले, है ना। क्योंकि खराब हेल्थ किसी को नहीं चाहिए, सबको अच्छी हेल्थ चाहिए, सबको अच्छी फिटनेस चाहिए, है ना। तो कहते हैं ना लोग, अगर हमारा वजन कम है या वजन ज्यादा है तो हम उसकी वजह से बीमार नहीं होते। हम बीमार क्यों होते हैं, हम अपने आप को बदलते नहीं है, इसलिए बीमार होते हैं, है ना। अगर मेरा वजन ज्यादा है और मैं अगर सोच रही हूँ कि बीमार हूं, तो मैं इसको ठीक क्यों नहीं कर पा रही, इसलिए बीमार हूं। अगर मैं अपने आप को बदलूंगी तो मैं ठीक रहूंगी। और बदलाव करना क्या मुश्किल है क्या, भी बना सकते हैं। जिसको मुश्किल लग रहा है, नहीं है मुश्किल, है ना, बहुत आसान है बदलाव करना। और यहाँ पे क्लासेस में आपको यही बताया जाता है कि हम अपनी दिनचर्या को कैसे बदल सकते हैं। और खाली बताने से ही नहीं, हम छोटे छोटे एक्शन भी इसलिए ही करवाते हैं ताकि आप लोगों को
आदत पड़े, है ना। क्योंकि अपने आप से क्या होता है, हम 2 दिन तो एक्साइटमेंट में करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर स्लो हो जाते हैं, क्योंकि फिर आलस आने लगता है, या फिर हम दूसरे कामों में चले जाते हैं कि हमारा ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें पता होता है, अगर हमने शेख का फोटो सुबह नहीं भेजा है तो क्या होगा, कोच का कॉल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अगर मान लो कोच बिजी है, बाई चांस कॉल नहीं कर पाया, तो क्या होगा, हमें खुद ही लगेगा। दोपहर जब फोटो आने लगती है ना ग्रुप में, तो हमें लगता है अरे सबकी फोटो चली गई, हमारी नहीं गई। तो अपने आप से ही ये हमारे अंदर एक क्लिक जाता है हमारे माइंड में, और हम इन्वॉल्वमेंट लेना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हमारी जो खराब दिनचर्या है, खान पान या सोच या आदत, ये इसको धीरे धीरे हम क्या करती है, ये हमारे को अंदर से कमजोर कर देती है, और हम खुद को बदलना नहीं चाहते। एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि ये अब तो ये ऐसा ही रहेगा। कई बार हम बहुत लोगों को सुनते हैं कि अब इतना दर्द तो होगा ही, घुटने की दिक्कत आ रही है तो ये तो होगा ही, अब तो उम्र ही हो गई है ना, ऐसा करना शुरू कर देते हैं। पहले शुरू शुरू में दर्द होता है तो सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि ये ऑइंटमेंट लगा लें, मेडिसिन खा लें, या जो डाइट पे है वो परहेज कर ले। लेकिन अगर वो और आदतें नहीं बदलते हैं तो क्या होता है, धीरे लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते, तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, 40 क्रॉस हो गया है, अब तो इतना तो होता ही है। इतना कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो फिट हैं, है ना, 70 की एज में, 80 की एज में भी फिट हैं और सारी एक्टिविटी करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी दिनचर्या को स्ट्रांग बनाते हैं, है ना। अपने आप को बदलने से ही सारी चीजें होती हैं। और अपने आप को ना बदलने की वजह क्या है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है ना। बैठे बैठे जो जीवन शैली को चलाना, कम चलना फिरना, कम काम करना, बैठे बैठे ही एक गिलास पानी दे दो, कॉपी पास में ही रख ली, पानी भी पूरा पास में रख लिया, खुद उठ के नहीं लेना है, तो उससे क्या होता है, बैठे बैठे जीवन शैली को जब हम चलाते हैं, तो हमारी आदत जो होती है वो अपने आप को ना बदलने की पड़ती जाती है। जो लोग वर्किंग हैं, जिनका काम ऑफिस में स्क्रीन के सामने बैठ के काम करना है, उनको 8-9 घंटे लगातार बैठना पड़ता है, तो वो बैठने की आदत एक लंबे टाइम से पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, घर में भी जिस दिन होते हैं तो वो अपने आप को नहीं चलाते हैं। तो इस वजह से भी अ, आदत जो है वो नहीं बदल पाती है। उसके बाद शॉर्टकट ढूंढते हैं खाने के लिए, कि जंक फूड फटाफट मिल जाए। क्यों शॉर्टकट क्यों है जंक फूड, क्योंकि वो घर में नहीं बनाना पड़ता, है ना। फोन लिया, ऑर्डर किया, और 5-10 मिनट में स्विगी जोमेटो से घर पे आ जाएगा, इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो इसलिए जंक जंक फूड की तरफ ज्यादा जाते हैं, है ना। अगर ऐसा ऐप हो कि फटाफट से हम ऑर्डर करें और फ्रूट सैलेड कट के आ जाए, शेक बन के आ जाए, तो वो भी शायद शुरू हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी में क्या सिखाया जाता है हमारे को, कि एकदम फ्रेश लाना है, उसको वॉश करके अच्छे से क्लीन करके, और फिर खुद उसको चॉप करके खुद से खाना है। क्योंकि हमें नहीं पता जो बाहर से आ रहा है वो उतना हाइजीन तरीके से तैयार किया हुआ है कि नहीं है, इन चीजों का हमें बताया जाता है, तो इसलिए वो हमें मुश्किल लगता है। तो वो चीजें भी हमें अपनी आदत को नहीं बदलने देता, है ना। कम नींद लेना, देर रात तक जगे रहना। अगर हाथ में फोन है तो कोई किसी को सुला सकता है? कभी ऐसा हुआ फोन हाथ में और सो गए, वो रात के 2 बजे 3 बज जाएंगे ना, तब फोन हाथ में रहेगा और नींद आ जाएगी। लेकिन अगर फोन हाथ में है तो जगह ही रहेंगे। अगर मैं 10 बजे सोने वाली हूँ और मैं स्क्रीन पे हूँ, मैं कुछ ना कुछ देख रही हूँ, तो क्या होगा, मेरा टाइम अपने आप ही कब 11 बज जाएगा, 12 बज जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। ऐसा होता है ना सबके साथ? नहीं होता? होता है। अगर हम खाली रील ही देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी काम का नहीं है लेकिन स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी सैड हो रहे हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी इरिटेट हो रहे हैं, कभी हम अपने आप में नॉलेज वाले बन रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे को हमारी आदत को नहीं बदलने देती। कौन सी आदत नहीं बदलने देती, कि वो हम टाइम से सो नहीं पाते, हमारी जो
सोने का रूटीन है, 7 से 8 घंटे हमें नींद लेनी चाहिए, वो नींद हमने कहाँ दे दी, स्क्रीन को दे दी, है ना। तो ये चीजें, ऐसी चीजें करने से हमारी आदत नहीं बदलती है। उसके साथ साथ जिन लोगों को नशे की आदत है, उन लोगों के साथ भी क्या होता है कि वो अपनी जो आदत को नहीं बदल पाते, है ना। जो जिनको ड्रिंक करने की आदत है या स्मोकिंग करते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो एक दिमाग में चलता है, जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुई, मान लो एक पेन है वो ही नहीं मिल रहा, तो पेन तो बाद में ढूंढेंगे, पहले थोड़ा सा कुछ स्मोकिंग कर लेते हैं, वो स्ट्रेस रिलीज होगा, वो पता नहीं कहाँ से रिलीज होगा, कौन सा इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो ऐसी चीजें नोटिस हम अक्सर अपने आसपास करते हैं, है ना। और इन सब के बावजूद सबसे बड़ी आदत क्या होती है कि कल से बदलूंगा। जिस दिन हमने सोच लिया ना कि आज से बदलना है, तो आज से बदल जाएगा, लेकिन जिस दिन हम सोचते हैं कल से बदलूंगा, तो वो हो पाता है क्या किसी का? आज तक किसी ने बोला है कि मैं कल से ये चीजें कर लूंगी, पक्का कर लूंगी, कल से मेरा शेक टाइम से होगा, 7 बजे सबसे पहले मेरा ही फोटो जाने वाला है, हो जाएगा क्या कल? नहीं होगा, है ना। उसके लिए क्या होगा, करना पड़ेगा, हमें सबको टाइम से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टालने की आदत है ना, ये सबसे खराब आदत है, जिसकी वजह से हम अपने आप को नहीं बदल पाते। तो मोटा होना या पतला होना ये चैलेंज नहीं है, चैलेंज क्या है कि हम अपने आप को बदल नहीं पाते, और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है ना। अगर हम अपनी आदत नहीं बदलेंगे तो हमारा मोटापा बढ़ेगा, या हमारा वेट गेन नहीं होता है तो भी चैलेंज आएंगे, और बहुत सारे चैलेंज आते हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, फैटी लीवर, जोड़ों का दर्द, है ना, थकान महसूस होना, लेथार्जिक फील करना, कमजोर इम्यूनिटी, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। तो ये सारी चीजें कब आती हैं, जब हमारी आदतें सही नहीं होती। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि समय रहते खुद को बदलना है, और जब हम अपने आप को बदलेंगे तो आने वाला जो समय होगा वो अपने आप सब कुछ बदल देगा। हम अपना रूटीन सही से रखेंगे तो अपने आप बदलाव आएगा। और सबसे पहले इसमें जो हमारी हेल्प करता है वो क्या करता है कि हम अपने जो रोज कम से कम जो 30 से 35 मिनट की वॉक करें, है ना। घर के आसपास या कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकते तो अपनी छत पे जा सकते हैं, अपनी गली में जा सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो ये सारी चीजें करके हम अपनी आप को बदल सकते हैं, क्योंकि जितना हमारी बॉडी मूवमेंट करेगी उतना ज्यादा हमारे को सपोर्ट मिलेगा, और हमारे जो सोच है उसमें बदलाव आएगा, है ना। और संतुलित भोजन करें, इस चीज को ध्यान दें। और खास तौर पे जो लोग मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी खाते हैं, अगर वो ध्यान दें कि अगर वो 1 महीना भी इन चीजों को अवॉइड करें ना, जो भी मांस मछली अंडा जो भी खाते हैं, और साथ में सात्विक भोजन लें, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल ऐड करें, 1 महीना करके देखें तो उनकी सोच में फर्क आ जाएगा। ऐसा होता है ना। अगर जो लोग रेगुलर बेसिस पे नॉनवेज खाते हैं और कुछ ना कुछ उनका या जंक फूड खाते हैं, अगर 1 महीना आप छोड़ के देखें अपने, तो आपको महसूस होगा कि मैं 1 महीने पहले कैसा फील करती थी, अब कैसा फील करती हूँ। तो मेरी बातों को सुन के ये नहीं सोचना कि हाँ ऐसे हो जाएगा, उसको एक्सपेरिमेंट करना है, उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, कि अगर मेरी लाइफ में मैं और एनर्जी चाहती हूँ तो अपने खाने को और हल्का कीजिए, और हल्का कीजिए। भूखा किसी को नहीं रहना, भूखे रहने से ना वजन कभी कम हुआ है ना बढ़ा है ना। लेकिन हम अपनी डाइट को सही करके सब कुछ कर सकते हैं। तो आप ये करके देखिए, जिन लोगों को तला भुना खाने की आदत है तो वो उन 1 महीने के लिए अवॉइड कीजिए। अगर कार्ब्स बहुत ज्यादा लेते हैं तो आप उसको कम करके देखिए, क्योंकि जो हमारा अनाज है वो कैसे डिजाइन किया गया है, रोटी चावल अगर हमारे मील में है, तो इंडियन फूड में ये क्यों है, क्योंकि काम पहले कैसा था, बहुत हार्ड वर्किंग था, खेतों में काम करना, गाय भैंसों को संभालना, है ना, ये सारी चीजें, क्योंकि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, और हार्ड वर्क ज्यादा था। तो सारी चीजें खुद ही करते थे, पूरी फैमिली मिलके उस काम को करती थी, तो हमारी फैमिली मतलब खेती बाड़ी में ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेती थी। तो इसलिए हमारा रोटी चावल ज्यादा होता था, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए
हमारे जो कार्ब्स हैं उससे जो एनर्जी मिलती है वो लंबे समय तक मिले, इसलिए दिया जाता था कि हमें वो खाना है। लेकिन समय के साथ साथ अब इतना हार्ड वर्क तो हो नहीं रहा, लेकिन खाना उतना ही खा रहे हैं, तो क्या होगा, वो एनर्जी हमारे को फायदा नहीं करेगी, नुकसान करेगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो खाना है लाइट हो, उसको शिफ्ट कीजिए फ्रूट्स और वेजिटेबल में, ताकि और अच्छा फील हो और एनर्जेटिक फील हो। तो ज्यादा नहीं, आप 1 महीने का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ये बना सकते हैं। आप जो भी खा रहे हैं, आप पिछले हफ्ते का अपना डाइट चेक कीजिए और उसको आप उसमें से जो आपको लगता है या नहीं समझ में आ रहा, अपने कोच से बात कीजिए और 1 महीने के लिए वो चीज अवॉइड कीजिए। 1 महीने बाद आप एनालाइज कीजिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या चीज चेंज आ रही है। तो ऐसी चीजों को करके आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इसी के साथ सभी अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे 3 मैजिकल वर्ड, हम सभी खुश हम रहें, सभी स्वस्थ खुश रहें रहे, और स्वस्थ मस्त रहे और रहें। मस्त रहे। मिलते हैं कल फिर एक नई एनर्जी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।